अस्सलामुअलैकुम। आज है फर्स्ट में और सुबह से जो है फर्स्ट में वाले दिन भी काम ही चल रहा है क्योंकि मैं मज़दूर नहीं हूँ और मैं जो हूँ हाउस वाइफ हूँ, तो इसीलिए हमारे लिए हाउस वाइफ डे कोई है नहीं जिसमें हमें आराम मिले। मज़दूरों को भी शायद आज आराम पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हमें आज भी नहीं मिलता। और आज तो आराम की बजाय मुझे डबल काम करना पड़ा है क्योंकि आज ज़ाहरा साहिबा भी नहीं आई हैं, वो भी छुट्टी मना रही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा देख लो, नहीं आना है तो नहीं आना। वो सीरियस ही हो गई, वो आई नहीं। और कल भी उसका भी काम जमा था क्योंकि कल भी वो नहीं आई थी, संडे थी और ऊपर से जो है घर में कल मेहमान भी थे, तो जाहिर बात है उसके बाद काम ज़्यादा ही होता है। तो फिर कल का काम सुबह से मैंने निपटाया और फिर उसके बाद जो है बच्चों ने, जो कि मजदूर नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने फरमाइश की, उनका दिन नहीं है आज, कोई चिल्ड्रन डे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने फरमाइश की कि हमें जो है आज आप बीफ का पुलाव बना के दो। तो आज मैंने जो है अपने बच्चों के लिए बीफ का पुलाव बनाया है क्योंकि आज छुट्टी है, सब घर पे हैं, बच्चों के अब्बा भी घर पे हैं। तो फिर दिखाती हूँ आपको बीफ का पुलाव। और गर्मी हो गई है आज, बस अभी तक मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ क्योंकि सुबह से बस कामों में लगी थी। उठी लेट थी, जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि ज़ारा नहीं आई, तो ज़ारा नहीं आती तो मुझे सोने का मौका मिल जाता है। उठी मैं 10:30 बजे थी, लेकिन उसके बाद से बस काम ही कर रही हूँ और व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा चलो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग। चले तो मैं आपको अपने किचन में खाना दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा, बन गया है बीफ पुलाव माशाल्लाह से। और ये रही हमारे मज़दूर गरीब बच्चे इब्राहिम की दाल कि वो क्योंकि वो बीफ नहीं खाता तो उसके लिए हमने दाल रोटी बनाई है। और ये मैं आज जो है अभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा सो गई थी और उठ के मैं अजान को ढूंढ रही हूँ, अजान का है तो अजान यहाँ ड्राइंग रूम में इस तरह बैठ के पढ़ रहा है। अजान अलग अलग तरीक़ों से बैठ के पढ़ता है, कभी ये जो है बैल्कनी में जाके बैठ के पढ़ लेता है कि जगह चेंज होगी, वैसे अमूमन ये डाइनिंग टेबल पे बैठता है। आज ये ड्राइंग रूम में बैठ गया और ये इसने ना कोई एक स्टॉल टाइप का बुक से लगा दी है। ये क्या है अजान, आप हमें बताना पसंद करेंगे? चैप्टर्स ना अलग अलग जगह बनाता हूँ। अच्छा, कुछ मैंने फ्लैश कार्ड्स में, कुछ मैंने नोट्स ऐसे लिखे में, कुछ कॉपीज में, तो बार बार उठना पड़ता है, एक चीज़ लेके आओ दूसरी चीज़ लेके आओ। ये फ्लैश कार्ड से क्या फ़ायदा होता है? ये वही है कि आप पता ही होगा कि आगे सवाल लिखा हुआ, पीछे इसका जवाब लिखा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत हेल्प करता है, ये रिविजन में हेल्प करता है। अदर देन दैट मैं बोल रहा था कि डाइनिंग टेबल के ऊपर ना सारी चीज़ें इससे फैला के नहीं बैठ सकते लोग, सही है। तो ड्राइंग रूम में आके बैठते। तो ये आपको देख देख के डर नहीं लग रहा है इन बुक्स को कि सब आपने पढ़नी है? डर लग रहा होता तो बैठ के पढ़ा होता। ना ना ना, गुड बॉय अदान। चाहिए नहीं, अच्छा होगा पेपर, बायो का है ना कल। चलो सब दुआ करेंगे, फिर मैं उन लोगों से दुआ करने का बोल रही हूँ जब पेपर हो चुका होगा, जब तक ब्लॉग अपलोड होगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर्स। लेबर डे में मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि बस फिर उसके बाद ना मुझे दोपहर में कुछ काम करने का दिल नहीं किया। मैंने कहा लेबर डे है, थोड़ा सा तो आराम कर लूँ। फिर मैंने आराम किया और अब जो है लेबर डे वाले दिन इब्राहिम को भी बहुत काम करना पड़ रहा है ना इब्राहिम जी, क्योंकि इब्राहिम पिछले दिनों एब्सेंट रहा था और एब्सेंट वर्क जो है इसका बहुत ज़्यादा जमा था। रमज़ान के लास्ट वीक में जो इब्राहिम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उसका बहुत ज़्यादा एब्सेंट वर्क था और वो अभी इसने 4 दिनों में नहीं किया क्योंकि 4 दिन से ये मस्ती कर रहा था। संडे को भी हमारे घर में पार्टी थी, सैटरडे को भी मैं ज़रा बिजी थी, बाहर वगैरह गई थी तो उसने नहीं किया। कल संडे भी ज़रा बिजी गुजरा, बस ऐसे ही बारिश इधर उधर। तो आज जो है लेबर डे वाले दिन इब्राहिम को भी ऐसे हुआ। कौन आया था? आपा आई थी, लेकिन आपा रात में आई थी। लेकिन आपा जो है वो रात में आई थी, आप चाहते तो आप दिन भर पढ़ सकते थे। तो आज लेबर डे वाले दिन इब्राहिम साहब को भी इतना ही काम करना पड़ रहा है जितना उसकी अम्मा को करना पड़ा था, है ना? तो जैसे कि लेबर डे वाले दिन मैंने भी आज डबल काम किया था, तो इब्राहिम भी आज डबल काम करेगा, डबल होमवर्क करेगा। करोगे? ऐसे क्यों देख रहे हो इब्राहिम? बस फिर मैं यहाँ पे इब्राहिम को होमवर्क करवाना मैंने शुरू करवा दिया क्योंकि काफ़ी सारा एब्सेंट वर्क था।
मैं शुरू से ही अपने सारे बच्चों को ना होमवर्क खुद ही कराती हूँ। अज़ान ईमान को भी मैंने कभी भी किसी भी ट्यूशन में नहीं रखवाया, ना इनके लिए कोई ट्यूटर रखवाया। मैं कभी भी मुतमईन ही नहीं होती कि बच्चों को कोई और काम करवाए, या पता नहीं इतनी सारे ट्यूशन में लोग बच्चों को भेजते हैं और वो इतने सारे बच्चे होते हैं और वो किस तरह इतने सारे बच्चों को एक साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैं हमेशा एक वक्त में मैंने एक बच्चे को ही पढ़ाया। इब्राहिम का तो काफ़ी गैप आ गया। इब्राहिम तो अज़ान ईमान से जो है काफ़ी छोटा है, तो अब वो ख़ुद पढ़ने लग गए हैं, या अज़ान का जो है वो लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं या ख़ुद ही पढ़ते हैं। अब उन्हें मुझे देखना नहीं पड़ता। लेकिन अज़ान और ईमान जो थे वो आगे पीछे के ही थे। अज़ान और ईमान में सिर्फ 3 इयर्स का ही डिफरेंस है, तो उनको दोनों को मुझे वक्त में ट्यूशन देना होता था। तो मैं उस वक्त भी इसी तरह करती थी कि पहले एक को पढ़ाती थी, जब उससे फारिग हो जाती थी तो फिर दूसरे का टाइम आता था। तो इसीलिए मैं कभी मुतमईन नहीं हुई। किसी भी ट्यूशन में मैंने अपने किसी बच्चे को भी नहीं भेजा। और हाँ, अभी भी कुछ ऐसा है कि अज़ान और ईमान माशाल्लाह से इतने बड़े हैं कि वो इब्राहिम को जो है होमवर्क करवा सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे उन पे भी जो है उनसे भी मैं सेटिस्फाई नहीं होती कि वो पता नहीं कैसे ट्यूशन पढ़ाएंगे मुझे, कैसे होमवर्क करवाएंगे इब्राहिम को। मुझे खुद यही होता है कि मैं खुद से करवाऊँ, और जैसे भी टाइम निकाल के मैं इब्राहिम को ख़ुद से ही होमवर्क करवाती हूँ। अज़ान ईमान के टाइम पे भी ऐसे ही था। बस उनके टाइम पर ये मसला था कि मुझे इतना पता नहीं था कि बच्चों को कैसे ट्यूशन दिया जाता है। ज़ाहिर बात है, अज़ान मेरा फ़र्स्ट बेबी था तो उस वक्त इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जल्दी पैनिक हो जाती थी। अज़ान को चीज़ें नहीं आती थी तो उसे डांट देती थी और कभी कभी तो लगा भी देती थी। और ज़्यादा जो ज़ाहिर बात है, उम्र के साथ साथ आपके अंदर पेशेंस आते रहते हैं। आपको पता चलता है कि भाई बच्चों को ज़रा सब्र और तहम्मुल के साथ पढ़ाया जाता है। बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आहिस्ते आहिस्ते। तो इब्राहिम के टाइम ये हुआ है कि मैं थोड़ा सा सब्र के साथ इब्राहिम को पढ़ा लेती हूँ, आराम आराम से समझाती हूँ। और बस मुझे पता है कि भाई बच्चे सीख जाते हैं। और माशाल्लाह से इब्राहिम भी इंटेलिजेंट है और अज़ान ईमान भी अल्हम्दुलिल्लाह से इंटेलिजेंट थे। बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते थे। तीनों ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट लर्नर है, चीज़ें जल्दी सीखते हैं। तो बस फिर जो है आने के बाद बस फिर मैं थोड़ा सा जाके फ़्रेश हुई, क्योंकि मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिला था फ़्रेश होने का। और उसके बाद तो बस मैंने जैसे तैसे डिनर लगाया, खाया और नमाज से फ्री होके बच्चों के सुबह की चीज़ें मुझे बराबर करके मैं सो गई। और मुझे कोई फुटेज बनाने का जो है टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो ये जो फुटेज बनी है हम इसी में आपको जो है ब्लॉग का एंड भी कर देंगे और आप सबको शब खैर और अल्लाह हाफ़िज़ भी बोल देंगे। तो चलें फिर मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।